हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हमें क्या है, करंट लूप लेंगे और उसको हम देखेंगे वो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव कर रही है। तो उससे पहले हमें मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। उसका मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट भी होगा, तो हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ये जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। और उसके बाद हमने कूलम्स लॉ देखा था कि मैग्नेटिज्म में हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, तो हमने अपने मैग्नेटिज्म में भी कूलम्स लॉ देखा था कि उसका क्या फोर्स होता है कूलम्स लॉ में, वो देखा था। आज हम पढ़ेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल से करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो वही देखते हैं। सबसे पहले हम क्या होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है हमारा पोल्स, और डाई का मतलब टू। यही होता है डाई का मतलब क्या होता है टू, और क्या होगा टू पोल्स। तो मतलब दो पोल्स होंगे। दो पोल होता है हमारा मैग्नेट में, हम पोल लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेट में हमारे दो पोल से होते हैं मैग्नेट के। तो डाईपोल पे हम बोलेंगे दो पोल लेंगे, वो क्या होगा हमारा डाईपोल बोल देंगे उसको। तो क्या है ये जो डाईपोल होता है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ दी अरेंजमेंट ऑफ टू poles separated by some distance। क्या टू पोल्स लेंगे हम। मान लिया हमने ये एक मैग्नेट ले लिया, पार मैग्नेट है हमारा। इसका ये एन पोल हो गया और इसका ये क्या हो गया हमारा साउथ पोल हो गया। अब हम क्या देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ टू पोल्स। तो दो पोल हो गए हमारे, और क्या है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये क्या जो टू पोल्स हैं ये क्या हमारे सम डिस्टेंस से सेपरेटेड, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसको हमने 2l से डिनोट कर लिया हमारा। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम एक डाइपोल बोलेंगे। तो हमारा ये मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो 2l है इसको क्या बोलेंगे हम डाइपोल लेंथ बोल देते हैं इसको। ये क्या होती है हमारी डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, वो क्या होगी हमारी डाइपोल लेंथ होगी। अब हमारा मैग्नेटिक डाइपोल भी हो गया, डाइपोल लेंथ भी होगी। अब हमारा डाइपोल है तो कुछ ना कुछ हमारा मोमेंटम भी होगा, क्योंकि हमने क्या इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था हमारे डाइपोल्स थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी था हमारा। तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल समझ में आ गया क्या हमारा डाइपोल अरेंजमेंट ऑफ टू पोल्स क्या सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उस जो डिस्टेंस को क्या बोलना है हमने डाइपोल लेंथ। जो उन दो पोल्स को सेपरेट करेगी वो डिस्टेंस क्या होगी हमारी डाइपोल लेंथ होगी। उसको किससे डिनोट किया हमने 2l से डिनोट किया। अब हमें क्या पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either pole and dipole length। क्या मतलब है इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो क्या मल्टीप्लाई है क्या एक आइदर पोल, हम कोई सा पोल हमारे एम से डिनोट कर रहे हैं। तो दो पोल मान लो m1 m2 कुछ भी हो गया, तो हमने एक जब एक हमारा मैग्नेट है तो उसके दो पोल होंगे तो उसको हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे सेम होती है, तो एक m होगा एक माइनस m होगा। हमें क्या लेना है कोई सा भी एक पोल लेना, मतलब कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें जो पोल स्ट्रेंथ होगी हमारी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो हमने एक पोल लेना है कोई सा भी, तो m इनटू क्या हमारा प्रोडक्ट किसके उसके साथ डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ को हमने किससे डिनोट किया था 2
एल से, तो ये क्या होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो क्या होगा, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरफ वेक्टर क्या हमारा लेंथ वेक्टर है, ठीक है। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। किससे डिनोट करें उसको, कैपिटल एम से डिनोट करें। किसके इक्वल होगा वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल और जो हमारी डाइपोल लेंथ है उसके इक्वल होगा। तो ये क्या हमारा डाइपोल मोमेंट है। अब इसकी हमारी यूनिट क्या होती है वो देखते हैं। जो हमारा डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर्स की। ये होती है इसकी यूनिट होती है। हम अब यहाँ से हम देखें तो मीटर्स की, तो अब देखें इसकी ये यूनिट ये कैसे आई है। अब इसमें निकाले तो हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद हम इसकी यूनिट निकाल सकेंगे। हम एक अगला टॉपिक करते हैं हमारा करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। उसमें हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, उस डाइपोल मूवमेंट होगा, उसका एक फॉर्मूला आएगा। हम वहां से भी देखेंगे कि हमारी जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर ही आती है। तो हम यहाँ से देखने के बजाय कि हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, फिर क्या करेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रखेंगे, तब कैंसिल आउट होगा, फिर वहां से हमारा ये यूनिट निकलेगी। हम एक आर्टिकल करते हैं हमारा क्या है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये करते हैं। उसके बाद हमें हमारी यूनिट उसमें एक फॉर्मूला आएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर ही होती है। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता चल गया क्या होता है, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है वो भी पता चल गया। अब हमारा क्या है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है, जो हमारी करंट लूप होगी, हम एक लूप लेंगे उसमें से क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, और वो किसकी तरह बिहेव करेगी, हमारी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। हमारा टॉपिक है करंट लूप है, तो क्या लेंगे हम इसमें करंट लूप लेंगे। तो हमने एक करंट लूप कंसिडर कर ली, हमने एक लूप मान ली, इसमें क्या करेंगे करंट फ्लो कराएंगे। तो हमने मान लिया इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है हमारा, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन माननी हो तो हमारी मर्जी किसी डायरेक्शन में मान सकते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। अब क्या हमारे इसमें करंट पास कर रहा है किसी लूप में से, तो क्या होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी हमारी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो निकालते हैं। वो कैसे निकालते थे, हम हमारे राइट एंड थंब रूल का यूज करके निकालते थे। तो हमारा राइट एंड थंब रूल क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन हमारे थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जो फिंगर्स कर्ल होगी वो डायरेक्शन किसकी दिखाएंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं करंट हमारे इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते तो क्या करेंगे, हम अपने हैंड को रखा, क्या करेंगे करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स को क्या करना हमने कर्ल करना है। तो कहाँ जा रही है हमारी, ऊपर से नीचे जा रही है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, ऊपर से नीचे आई। इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी क्या हो गया, हमारे कर्ल करेंगे ऊपर से नीचे आई, तो ये भी हमारी मैग्नेटिक की डायरेक्शन इधर आ गई। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, करंट उस डायरेक्शन में हमारी कर्ल करो ऊपर से नीचे ही आ रही है अभी हमारी। तो हर पॉइंट पे देखेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही आएगी, कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब कि ऐसे जा रही है हमारी सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हो जाएगी इस करंट कैरिंग लूप की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये होगी। अब हम देखें करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी देख ली कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, वो भी हो गया हमारा। अब अगर हम मान लें क्या कि जो हमारी लूप है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है हमारी, हमने अब ये वायर से दिख रहे हैं, हमने मान लिया इसकी कुछ थिकनेस है, मान लो इसकी कितनी कुछ थिकनेस है। तो क्या करें, इतनी थिकनेस की लूप है उसके अंदर से हमारा करंट जा रहा है, ये अंदर से ही जा रहा है हमारा सारा करंट तो हमारा लूप के ऐसे मूव कर रहा है। जो ये सारे जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे दिख रही है हमारी ये लूप है, उसकी कुछ ना कुछ हमारी क्या विड्थ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर से ऐसे पास हो रहे, ऊपर से जा रही नीचे की तरफ आ रही, ऊपर से जा रही नीचे की तरफ आ रही, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम उसकी कुछ विड्थ माने तो ऐसा दिखेगा। तो अगर हम, ये तो हो गया ये। अब हमने मैग्नेट पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से काम करती है,
बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है और अंदर क्या होते हैं, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। यही होता है हमारा, अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। तो हमने ये लूप मानी है। तो इसमें क्या देखा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां से ऊपर से नीचे जा रही है। अगर इसके लूप की कुछ विड्थ है तो हमें क्या दिखेगा, अंदर की तरफ देखें तो ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर ये देखे ना, ऊपर वाले एंड से नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर हम ऊपर वाले एंड को साउथ पोल मान लें, इसका नीचे वाले को नॉर्थ पोल मान लें, मतलब ये एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी। तो हमने पढ़ लिया, अगर हम किसी मतलब करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो मैग्नेट होगा तभी उसकी कुछ ना मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर कोई हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है फिर मैग्नेट ही है, तभी उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी। तो क्या होगा, हम ये जो करंट लूप है क्या एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। कैसे करेगी, हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख ली है, कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। तो अगर उसका ऊपर वाला पोल है, उसको ऊपर वाली साइड उसको हम एस पोल मान ले, नीचे वाली साइड को हम नॉर्थ पोल मान ले, तो एज ए मैग्नेट हो जाएगा, उसका नॉर्थ पोल भी होगा और उसका साउथ पोल भी हो गया। तो क्या होगा, ये जो हमारी करंट लूप है ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है कि कोई भी हमारी लूप, जरूर नहीं है हमारी सर्कल लूप हो, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, कोई भी हमारे लूप है उसमें से अगर करंट पास कर रहा है तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। ये हमारी रियलिटी है इसकी। ठीक है, अब कैसे किया वो हमने देख लिया, इसमें से करंट पास कर रहा है तो उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, किस डायरेक्शन में हमने वो निकाल लिया। अगर हम इस करंट लूप को क्या मतलब विड्थ मान लें, कुछ ना कुछ वो सिर्फ हमें कंसिडरेशन के लिए है, एक समझने के लिए कि मान लिया उसकी विड्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। अगर हम मैग्नेट में भी देखें तो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल जा रही है तो उसके ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब अंदर कैसे मूव करे, ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में जा रही है अंदर की तरफ देखे तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को हम साउथ पोल मान ले, नीचे वाले पार्ट को नॉर्थ पोल मान ले, तो ये मैग्नेट ही हो गया हमारा। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है और हमारा जो बायोट सावर्ट्स लॉ था वहां पे भी हमने ये चीज पढ़ी है। क्या होता है, अगर हमारा किसी लूप में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो वो क्या होता है, हमारा साउथ पोल होता है। यही था हमारा, ये डायग्राम देखा होगा। और एक ये डायग्राम था हमारे इसके साथ, अगर हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या था, हमारा नॉर्थ पोल था। ऐसा कुछ डायग्राम था हमारा। ये क्या बताता था ये डायग्राम, कि अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज में है, ये क्या हमारा क्लॉकवाइज, तो पोल क्या होगा, क्लॉकवाइज की तरफ साउथ पोल होगा। अगर ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यहां से भी हम देख रहे हैं क्या है, ऊपर की तरफ देखें, लूप में से ऐसे करंट पास कर रहा है, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा साउथ पोल यहाँ से भी और यहाँ से हमारा कंफर्म भी होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है तो हमारा पोल कौन सा आता है, साउथ पोल होता है। अगर हम इस लूप को अब नीचे से देखेंगे तो ऊपर से क्लॉकवाइज देखेगा, नीचे से देखेंगे ना तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो हमारा कौन सी डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ पोल देखे एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। ये हमारा यहाँ से भी कंफर्म हो गया। ये हो गया हमारा। तो क्या पता चला यहाँ से जो हमारी करंट लूप है वो कैसे है, जो हमारी मैग्नेट बिहेव कर रही है। अब हमारा मैग्नेट होगा तो क्या है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते तो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर एक पोल एस हो गया, नीचे नॉर्थ पोल आ गया, तो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया वहां से हमारा। तो क्या है, वो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल आ गया हमारा। अब जो ये करंट लूप है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, मतलब कि एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव कर रही है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कुछ ना कुछ हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हमने किससे डिनोट किया, हमारे एम से। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एम होता है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये होगा। यहाँ से हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई क्या है, ये करंट है जो लूप में से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और ए क्या है, ये लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, हमारा करंट पे, और जो हमारे लूप है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहां से अगर हम अपनी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकालें तो वो होगी हमारी जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ये तो डायरेक्शन में भी, ये तो हमारा एक्चुअल वे है कि हम इससे जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया होगा उससे हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये तो हमारा एक्चुअल वे है, हमें इसी से करना है।
लेकिन हम यहाँ से देखें तो जो हमारा, वैसे हमें पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है हमारे सोर्स, जो साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। अगर ये लूप है हमारी, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें तो हमारी क्या है, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मूव करिए, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो इधर होगा हमारा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा इसी डायरेक्शन में, हमारे मैग्नेटिक फील्ड मतलब साउथ टू नॉर्थ हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो हमारे एरिया वेक्टर को हम मतलब ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो उसकी डायरेक्शन हो साउथ टू नॉर्थ हो, तो हम ऐसे भी हम अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और जो एक्चुअल वे है वो क्या, हमारा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन पता है तो जो हमारा मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है यहाँ से। अब एक और बात, ये तो हमारा होगा इस फॉर्मूले से निकालना, एरिया से निकालना, ऐसे निकालना। एक और ट्रिक है यहाँ पे हमारी कि मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मान लिया हमने लूप है हमारा, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी ये ट्रिक है, मान लो मतलब इस सारे से नहीं निकल पाए, इसमें कंफ्यूजन है हमारा, तो क्या करेंगे, सिर्फ ये एक्चुअल मेथड नहीं है हमारा, राइट वे नहीं है हमारा निकालने का, सिर्फ एक ट्रिक है निकालने की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। कैसे करेंगे, जो हमारा करंट है वो लूप में फ्लो करेगा, तो क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारे लूप में करंट फ्लो करे उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे, और जो थंब होगा वो हमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। तो मैं जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम इसको कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया, थंब का है ऊपर की तरफ, तो जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन होगा। हमने ये लूप मान ली, इसमें से करंट फ्लो करवा दिया कि इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे इसका, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें तो क्या आएगी हमारी, ऐसे कर्ल करो फिंगर का, कहा अंदर की तरफ, कहा हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन का ये अंदर की तरफ होगी। तो हम ये ट्रिक है, इससे भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हमने देखा जो लूप में से हमारा करंट पास कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और उसका मैग्नेटिक हो गया या फिर मैग्नेटिक डाइपोल हो गया तो उसका हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा, वो भी निकाल। हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे इसका यूनिट हो गया तो क्या होगा, करंट को किस में लेते हैं हम, एम्पियर में, एरिया किस में आएगा हमारा, मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारी मैग्नेटिक डाइपोल की मूवमेंट की यूनिट। हमने पीछे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, उसमें ये यूनिट बताई थी, यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कैसे हमारी इसकी यूनिट आती है, मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमें क्या क्या पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा, उसका मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कुछ मूवमेंट होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा करंट लूप है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। ये तो हमें याद ही रखना है कि हमारी कोई भी लूप है उसमें से अगर करंट पास कर रहा है तो जो लूप है हमारे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और हमारी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकालने उसकी हमने ट्रिक भी बताई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे आपको। हमारे सारे जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड जो भी नोट्स है सारे वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।